लेट्स स्टार्ट। थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं हेरॉन्स फार्मूला के ऊपर। सो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन ले लेते हैं एक। लिखो, डिटरमाइन द डायगोनल। क्वेश्चन शायद आपने किया है, देखो, डिटरमाइन द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल whose area is whose area is 495 centimeter square, where perpendicular dropped, ये 8th में किया है आपने, from opposite vertices are on the diagonal, where perpendicular dropped from opposite vertices on the diagonal are 11 centimeter and 19 centimeter respectively. 11 centimeter and 19 centimeter respectively. चलिए फटाफट कर लो इसको। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वाड्रिलैटरल बना लो एक, हो गया आपसे? सर आंसर आंसर आ 33 गया, सेंटीमीटर है। देख लेते हैं दीप, आ जाओ लेट्स सी। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। लेट्स से ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल हुज एरिया इज दिस, वेयर द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑन द डायगोनल। तो मान लो एक डायगोनल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं सामने के वर्टाइसेस से। सो लेट्स से ये L1 परपेंडिकुलर का लेंथ है, दूसरे परपेंडिकुलर का लेंथ L2 है, और ये डायगोनल का लेंथ D मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ दिस होल फोर साइडेड फिगर इज नथिंग बट, लेट्स से दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 हो जाएगा। A1 कितना होगा? हाफ D इंटू L1, हाफ D इंटू L2। एरिया कितना है? 495 है, तो 495 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा DL1 प्लस DL2। अब L1 और L2 का लेंथ आपको मालूम है, लेकिन डायगोनल मालूम नहीं है, तो D कॉमन निकाल लो। L1 प्लस L2 आपके पास हो जाएगा 495 इंटू 2। अब L1 प्लस L2 कितना है? 11 सेंटीमीटर है और एक 19 है, तो नेट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नेट कितना हो जाएगा? ये 30। तो D इंटू 30 इज 495 इंटू 2। अच्छा, 495 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? डायरेक्टली 990 लिख सकता हूँ। 0 से 0 कट गया, D कितना आ गया? 33। तो डायगोनल आपका आ जाएगा 33 सेंटीमीटर्स। इजी। यस सर। ऐसा आप 8 में भी किया, जब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल पढ़ते थे आप, तब ये भी किया हुआ है आपका ना। यस सर। चलिए नोट डाउन कर लो इसको। वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड्स of a triangle are 11 centimeter, 15 centimeter and 16 centimeter. Find the length of largest altitude. Find the length of largest altitude. सबसे बड़े एल्टीट्यूड के बारे में आपको बताना है, क्या होगा उसका लेंथ।
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है जिसके मेजरमेंट्स हैं 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब इसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड। यस आर्यन। सर बेस मैंने 11 लिया था। देखो बेटा अभी हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। मैं बताऊं? यस प्रतीक बताओ। मैं बताऊं कैसे? सर पहले एरिया निकाल देंगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर एक एक बेस करके देखेंगे, फिर जो भी सबसे बड़ी हाइट आएगी सब वो होगा लार्जेस्ट एल्टीट्यूड। अच्छा इसको देखो हम विदाउट बोलते हैं हर एक के साथ चेक करें बिना भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखो सर जिसकी साइड छोटी होगी एल्टीट्यूड बड़ा होगा। इसके पीछे रीजन है। देखो एरिया फिक्स है, एरिया ट्राइंगल का फिक्स है, बेस चेंज हो रहा है तो हाइट चेंज हो रही है। बेस चेंज किया आपने तो हाइट ऑटोमेटिकली वही लेनी पड़ेगी जो उस बेस के परपेंडिकुलर है। अब एरिया फिक्स है तो कैन आई से दैट बेस इनटू हाइट इज कांस्टेंट। एट्थ में आपने पढ़ा है कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन, याद है? दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स वेरिएशन। यस सर। इनवर्स वेरिएशन है। किसका इनवर्स वेरिएशन है? बी और एच का। बी और एच का इनवर्स वेरिएशन। इसका मतलब क्या है? अगर बी ज्यादा होगा तो एच कम होगा, अगर एच ज्यादा होगा तो बी कम होगा। यस अगर बी ज्यादा होगा तो एच कम हो जाएगा क्योंकि एरिया उसको कांस्टेंट रखना है, और अगर एच ज्यादा होगा तो बी कम हो जाएगा। तो उसने बोला लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट बेस। तो जिसका बेस सबसे छोटा होगा उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। तो इसीलिए ये वाला जो ऑल्टीट्यूड होगा आपके लिए, ये ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। तो दिस विल बी योर हाइट व्हिच इज रिक्वायर्ड हाइट इन द गिवन क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हो? एरिया निकाल लो हिरॉन्स से। निकाल लिया आप लोगों ने एरिया हिरॉन्स से? यस सर। सबने निकाल लिया है? सलमान कितना आ रहा है एरिया बताओ, अनम्यूट करके बताओ। सर 30√7। यस सर 30√7। यस सर 30√7। सबका आ रहा है 30√7 Yes, sir. सेंटीमीटर। Yes, सब बच्चों ने निकाल यस लिया। सर। नईम का आ गया? नईम सर हाइट में बताऊं? यस। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वरुण बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा लूंगा मैं? सर बेस में 2 11 एरिया अपॉन बेस होगा ना सर इसका। 11 बेस में 11 लेंगे हम लोग। हाँ सर हाइट फाइंड करने के लिए 2 इंटू हाइट क्या आएगा? 2 इंटू 30√7/11। यही आ रहा है सबका? सर 30। यस सर। 60√7/11 सेंटीमीटर। यस सर मेरा तो वरुण 30√7 अपॉन 8 आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कट ही नहीं रहा है कुछ तो। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि आपने 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग ले लिया है, आपको 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है। मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कौन सा आपके पास ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा? जिसका बेस सबसे छोटा होगा। तो 11 आपको लेना है, 16 नहीं लेना है। 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑल्टीट्यूड होगा वो सबसे छोटा होगा। इज इट क्लियर? सर ठीक है। यस बेटा आर्यन। सर मैं वीडियो ऑफ कर दूं क्या? ठीक है ना। तो हिरॉन्स फॉर्मूला आप लोगों का पूरी तरीके से हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे हिरॉन्स फॉर्मूला को हम कंक्लूड करते हैं। विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। ठीक है।